बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ग्राफ्स के बारे में स्टडी किया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिफरेंट सिनेरियो में कैसे बनेंगे, और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिफरेंट सिनेरियो में कैसे बनेंगे, और एक्सेलरेटेड टाइम ग्राफ हमने बनाए थे फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर आपका एक्स टी वी टी और ए टी बनाना है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एक्स टी वी टी और ए टी बनाना है, और कांस्टेंट रिटार्डेशन के लिए एक्स टी वी टी और ए टी बनाना है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। इस लेक्चर में विल स्टडी द यूजेस ऑफ दिस ग्राफ। तो बच्चों पहले हम क्वेश्चंस के थ्रू स्टडी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर्स बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड विल बी। यहाँ पर पूछा गया है 0 से 5 सेकेंड में, ये आपकी वीटी ग्राफ है, 0 to 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा। तो बच्चों याद होगा आपको, अगर हम डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वो क्या होता है, वी टी वी डी टी। वी डी टी का इंटीग्रल होता है एरिया, एरिया ऑफ वी टी कर्व। वी टी कर्व के अंदर जो भी एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचेंगे, आप ये देखेंगे हमारी 8 मीटर पर सेकंड पर ये मिल रही है, और आप ये वाला आप एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे दिस हाइट इज 8 एंड द बेस इज 5। सो डिस्टेंस इज नथिंग बट एरिया, एंड एरिया यू कैन राइट एज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 5 इंटू 8, एंड दिस इज हाफ ऑफ 5 आपका सेकेंड्स में है, और 8 इज मीटर पर सेकेंड्स में है। सेकेंड सेकेंड्स आपका कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट आंसर इक्वल्स टू 20 मीटर। तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहाँ पर आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, अगेन लाइन ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन। द पॉइंट एस, एस पॉइंट को बताया हुआ है 4.33, ये पॉइंट है आपका 4.333, ये दे रखा है सेकेंड्स। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड तक आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है बच्चों, ये यहाँ पर ध्यान रखना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव होगा तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इफ पॉजिटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे equals to distance if displacement is negative, displacement is negative, नेगेटिव ये अगर आता है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नेगेटिव वाले पोर्शन को, नेगेटिव ये पोर्शन है आपका, और इस पोर्शन को आप ना इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और ऐड अप कर देंगे, यानी कि आपको ये दोनों पोर्शन ऐड करने हैं। दिस पोर्शन आपका क्या होगा, दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को भी आप ऐड कर देंगे। लाइक आप देखेंगे ए टू एस में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एस टू डी में पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का दोनों का ऐड करेंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसको करने के लिए बच्चों हमारा मेथड रहेगा कि पहले हम यहाँ पर लाइन देखें, यहाँ पर ये लाइन देखें, ये 4 से मिल रही है और ये -2 से। ओके, तो यहाँ पर आप इसका एरिया निकालने जाएंगे और दूसरा इस फिगर का निकालने हैं, यानी कि एरिया ऑफ ए बी ओ ए बी एस प्लस एरिया ऑफ एस सी डी। ओके, अब एरिया ऑफ ओ बी एस में आपको ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो ट्रेपेजियम का एरिया बच्चों आपको याद होगा हाफ ऑफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये हो जाएगा। और एरिया को, ट्राइंगल को हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट लिखने वाले हैं। ओके, ट्रेपेजियम यानी कि ये आपका ट्रेपेजियम है, तो ये आपकी दो पैरेलल लाइन हो गई। आप ये यहाँ पर देखेंगे दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो ये साइड आपकी 1 लेंथ है, और ये साइड आपकी देखेंगे दिस इज 4
एंड दिस इज 0.33। अब ये पॉइंट एस आपको दे रखा है, तो आप ओ एस, ओ एस की वैल्यू, ओ एस कितना होगा 4.333। आप इसको लिख सकते हैं 4+1/3, यानी कि आप इसको 13/3 भी लिख सकते हैं। ओके, और अगर आप एस डी लिखेंगे और एस डी की बात करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 6-13/3। 6-13/3 करेंगे तो दिस विल बी 18-13/3, दैट इज 5/3। ये आ गया। तो अब सिंपली हम यहाँ पर इनके एरिया निकालने वाले हैं। इसका एरिया हम निकालेंगे, दिस इज हाफ ऑफ सम कितना होगा, दिस इज 13/3, यानी कि ओ एस आपका 13/3 है, 13/3, और ए बी आपका 1 है, इनटू डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ये होगा जो भी हाइट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और ये 4 आ जाएगी। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। अब आप इस ट्राइंगल को डील करेंगे। ट्राइंगल को डील करने के लिए आपको एस डी बेस होगा आपका, और एस डी की वैल्यू हमने 5/3 निकाली हुई है। और हाइट आप देखेंगे यहाँ पर 2 आएगी, यहाँ पर -2 दे रखा है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि 2 आएगी। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट, दिस इज 13 एंड 3 16, 16/3 और इंटू 2, प्लस यहाँ पर होगा दिस इज 5/3। आप दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज 32, 32 प्लस 5/3, यानी कि ये 37/3 मीटर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पर ट्राइंगल भी दे रखा है, ट्रेपेजियम भी दे रखा है, और इंटरसेक्शन पॉइंट भी आपका थोड़ा सा इंटीजर नहीं था, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा 37/3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, a particle starts from origin O from rest and moves with uniform acceleration along positive x-axis. Identify all the figures correctly: A acceleration, V velocity, X displacement and T time. तो बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है कि ये AT कर्व ऐसा आएगा, बिल्कुल सही कर्व है। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये आपका VT कर्व आएगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो बच्चों आपको बताया था ओपनिंग अपवर्ड एक्सटी कर्व होता है, तो आपका एक्सटी कर्व ओपनिंग अपवर्ड होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों आपके करेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट आपका ये है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नेगेटिव के लिए आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये तीनों आपके करेक्ट होंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि ए बी डी। ए बी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा गया है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन t इक्वल्स टू 0, moves along positive x-axis, the graph of velocity with respect to time is given, what is the position of particle as t equals to 5 सेकेंड। t इक्वल्स टू 5 सेकेंड के लिए बच्चों पहले आप t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो चूंकि ये आपको क्या दे रखा है, ये VT कर्व दे रखा है, तो हम इसका एरिया ऑफ VT कर्व निकालेंगे। एरिया ऑफ VT कर्व, ये आपको क्या देने वाला है, एरिया ऑफ VT कर्व आपको देने वाला है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को अगर आप इनिशियल पोजीशन, यानी कि x इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस को आप प्लस कर देते हो, इतना डिस्टेंस ये कवर करे, तो आपको फाइनल पोजीशन मिल जाएगी फॉर श्योर। यानी कि इनिशियल पोजीशन ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो यानी कि एक्स आई आपका 0 है। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, जो भी डिस्टेंस कवर्ड होगा। अब डिस्टेंस के लिए आप देखेंगे हमें क्या होगा, ये एरिया निकालना है। तो बच्चों आप देखोगे ये एक ट्राइंगल रीजन है, दिस इज अ ट्राइंगल रीजन, अगेन दिस इज अ स्क्वायर रीजन, और ये एक रेक्टेंगल रीजन है। तीन रीजन है। तो आप इसको ट्रेपेजियम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रेपेजियम होगा और ये आपको एक रेक्टेंगल मिल गया। तो आप टोटल एरिया निकालने के लिए सम ऑफ पैरेलल साइन करेंगे। ये आपका कितना है, 2 है, और दिस इज 4, सो दिस इज हाफ ऑफ 2 प्लस 4, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इन पैरेलल लाइंस में जो भी डिस्टेंस है दैट इज 2। ओके, प्लस
ये रेक्टेंगल का एरिया आप निकालेंगे, इस रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे तो इसकी हाइट होगी 3 और विड्थ होगी 1। तो दिस इज 3 × 1, ये आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 6 + 3। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 9 मीटर। सो द पोजीशन आफ्टर t = 5 सेकेंड द पार्टिकल विल बी एट 9 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ें। यहाँ पर दे रखे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार एंड ए स्कूटर आर शोन इन द फिगर। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड। यानी कि 15 सेकेंड के बाद ये आपको कार का ट्रेजेक्ट्री दे रखी है वीटी ग्राफ, और ये आपको स्कूटर का दे रखा है। 15 सेकेंड पर आपको बताना है कि स्कूटर ने कितना डिस्टेंस चला और कार ने कितना डिस्टेंस चला, ये आपको पता करना है। दूसरा पार्ट दे रखा है एट द टाइम एट विच द कार विल कैच अप द स्कूटर रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो स्कूटर है, स्कूटर की स्पीड कांस्टेंट है, स्कूटर का मोशन है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, कांस्टेंट स्पीड वाला। और जो कार का है, कार का मोशन 0 to 15 सेकेंड में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है, और 15 सेकेंड ऑनवर्ड्स कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो स्कूटर तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, लेकिन कार यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट स्लोप से जा रही है, फिर उसके बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। तो पहले निकालते हैं हम t = 15 के लिए। t = 15 सेकेंड के लिए द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर, स्कूटर के लिए हम निकालेंगे। स्कूटर के लिए हम निकाल सकते हैं, स्कूटर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है यानी कि 13 × 15, तो ये हो जाएगा 450 मीटर्स। और डिस्टेंस ऑफ कार अगर हम निकालें, तो कार को हम कैसे निकालेंगे, दिस एरिया, ये एरिया निकालेंगे। दिस इज 45 एंड दिस इज 15। तो आप क्या करेंगे, 45 × 15, और ये ट्राइंगल है इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर आपका एरिया आएगा, दिस इज हाफ ऑफ, एंड 15 को आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 70, यानी कि 675, 675 आ जाएगा। 675 को आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 337.5, ये आ जाएगा मीटर्स। अब दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, आप दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो आपको आएगा 112.5 मीटर्स, ये दोनों का डिस्टेंस आएगा। तो 1 मतलब यानी कि सी और डी में से आपका आंसर होने वाला है। दूसरा हम निकालेंगे कि ये डिस्टेंस कवर करने में इनको कितना टाइम लगेगा, कि किस टाइम पर ये मीट कर जाएंगे। तो 112.5 मीटर्स कवर करने के लिए, यानी कि कार का जो डिस्टेंस है, कार का डिस्टेंस 337.5 मीटर है और स्कूटर का डिस्टेंस है 450 मीटर। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 112.5 मीटर है। अब इन दोनों को ये डिफरेंस कवर करना है। तो अब आगे कार और स्कूटर दोनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। तो हम स्कूटर का अगर हम देखें फर्दर, स्कूटर स्कूटर के लिए जो डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, फर्दर डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड उसकी है 30, और हम बोलते हैं कि किसी भी टी टाइम पर ये मैच करेंगे, t - 15, यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि किसी भी टी टाइम पर ये, तो ये डिस्टेंस यानी कि ये बेस होगा t - 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t - 15, ओके। और कार का जो होगा, कार का कांस्टेंट स्पीड कितनी होगी 45, एंड दिस इज अगेन t - 15। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कार को अब एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले स्कूटर ने एक्स्ट्रा कवर कर रखा है। अब अगर सब कुछ ऐड करोगे, यानी कि कार दिस प्लस दिस, यानी कि स्कूटर का ये ऐड करोगे और ये ऐड करोगे तो दोनों बराबर होने चाहिए, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द स्कूटर इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार। स्कूटर के बाद डिस्टेंस, स्कूटर का अगर हम लिखें, स्कूटर का डिस्टेंस होगा 450 प्लस 30 इंटू t - 15,
और कार का कितना होगा, दैट इज 675/2 प्लस 45 × T - 15, ये होगा। अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, यानी कि इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो आपको ये मिलेगा, आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा 15 × T - 15 इक्वल्स टू 225/2। आप इसको 15 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 15/2, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 15/2, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 45/2, यानी कि 22.5 सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा 22.5 सेकेंड, यानी कि सी। दोनों के बीच में 15 सेकेंड के बाद डिफरेंस है 112.5, और दोनों जब कैचअप करेंगे यानी कि दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, वो होगा 22.5 सेकेंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दो ग्राफ दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ग्राफ करस्पॉन्ड टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन विद पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी है बच्चों और नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ओके, पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखे हैं सारे आपको, वेलोसिटी टाइम कर्व है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी, ये वेलोसिटी डिस्टेंस कर्व है। तो वेलोसिटी टाइम कर्व में आपकी वेलोसिटी यानी कि अबव एक्सिस होगी, क्योंकि आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया। दूसरा आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो अगर आप एक्सेलरेशन नेगेटिव में अगर आप देखेंगे तो ये आपको, अगर वीटी कर्व देखेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, वीटी कर्व, दिस इज वी एंड टी, इस तरह से बनेगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए आप वेलोसिटी को ऐसे ले सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2a, और डिस्टेंस को ले सकते हो x, यानी कि y एक्सिस पे आपकी वी स्क्वायर है, तो आप इसको ले सकते हो y एक्सिस पर आपकी v है, यानी कि वी स्क्वायर, और ये कुछ कांस्टेंट है, दैट इज यू स्क्वायर माइनस 2ax, ऐसे करके होगा। x इक्वल्स टू जीरो पर, x इक्वल्स टू जीरो पर ये कुछ वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, और ये देखेंगे ये नेगेटिव x से है, तो आपको ये ऐसा कर्व मिलेगा y इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट c माइनस कुछ के x, ऐसा है। यानी कि जैसे ही x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एक पॉइंट पर आके y क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कर्व कुछ इस तरह से आएगा, जैसे ऐसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी माइनस के एक्स। आप x की वैल्यू जीरो लेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू पे कट करेगा, और ये y इक्वल्स टू माइनस सी एक्स, यानी कि x को इंक्रीज करते जाओगे, x को इंक्रीज करते जाओगे तो एक पॉइंट पे आपको y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। y इक्वल्स टू जीरो कहाँ होगा, जब c माइनस के एक्स इक्वल्स टू जीरो है। तो यानी कि x की वैल्यू c/k पर आपकी y जीरो हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये आपका कुछ इस तरह से कर्व आएगा y इक्वल्स टू, यानी कि आपको कर्व पता होता है, आप इसका कर्व भी देख सकते हैं, यानी कि आपको पता है y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह से कर्व होता है। और अगर आप देखें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, ये कर्व आप देखें तो कुछ इस तरह से होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स कर्व ऐसे होता है। लेकिन अगर इसमें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स आप करते हैं तो ये कर्व कुछ इस तरह से होता है, और इसमें कुछ प्लस सी कर दें तो आपका ये कर्व कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो आप फाइनली देखेंगे कि आपका वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सी, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस के एक्स आपका ये कर्व था, इसको सी प्लस कर दिया गया है, यानी कि ये और आगे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये इस तरह से आपका ये कर्व आएगा। तो आप देखेंगे सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, the graph of an object motion along x-axis, it is shown in the figure, the instantaneous velocity of the object at point A are v a and b at vb respectively, then आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ये x है और ये t है।
अब ए पॉइंट ये दिया हुआ है, बी पॉइंट ये दिया हुआ है, तो ए पर आपको ये डेल्टा एक्स 4 मीटर दिया हुआ है और ये डेल्टा टी 8 दिया हुआ है। तो आप ए पर वेलोसिटी निकाल सकते हो, यानी कि स्लोप क्योंकि कांस्टेंट है तो हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस यानी कि स्लोप यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है तो ये सेम रहेगा, तो आप इसको 4/8 यानी कि 0.5 आएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब बी पर भी जो स्लोप ए पर है वही स्लोप बी पर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप सेम होगा। तो स्लोप एट ए इक्वल्स टू स्लोप एट बी, हम बोल सकते हैं वेलोसिटी एट ए इक्वल्स टू वेलोसिटी एट बी, एंड विच इज इक्वल्स टू स्लोप, विच इज इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप ऑफ द लाइन कांस्टेंट है और वो क्या होगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड। आप ऑप्शंस में देखेंगे आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कैसी होगी, ए और बी पर बराबर होगी, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0. It starts moving in positive x direction with constant acceleration. At same instant, another body passes through x equals to 0, moving in the positive direction with constant speed. Position of the first is given by x1. यानी कि x1 आपको बताया हुआ है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं a t² by 2। 0 t इक्वल्स टू 0 पर ओरिजिन से, और x2 को आप लिख सकते हैं सम कांस्टेंट इनटू टी। यहाँ पर दिया हुआ है कि x सेकेंड पार्टिकल को आप x2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली डिस्क्राइब्स x1 माइनस x2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बच्चों हम यहाँ पर x1 माइनस x2 अगर निकालें तो यहाँ पर आएगा at² by 2 माइनस ut, यानी कि ये आपकी y एक्सिस है, y इक्वल्स टू, और x पर क्या दे रखा है आपका, t दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हो a/2 इंटू x² माइनस यू एक्स। इस तरह से ग्राफ आप ये देखेंगे y इक्वल्स टू ax² माइनस बी एक्स, ऐसा कर्व कुछ दे रखा है। अब यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट होता है वो आपको बताएगा कि ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो आप यहाँ पर कर्व को अगर आप देखना चाहेंगे, x इक्वल्स टू 0 पर आपकी y 0 है तो ये ऐसे स्टार्ट होगा, और ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है तो ये आपकी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला सिर्फ ये हो सकती है। अच्छा, दूसरा, इसके सिर्फ दो रूट हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कर्व में देखेंगे ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इसका रूट सिर्फ एक है। ये अपवर्ड पैराबोला है और इसके आप रूट देखेंगे, इसके तीन रूट आएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पर टच कर रहा है, यानी यहाँ पर भी इसका dy/dx 0, यहाँ पर भी dy/dx 0। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ ओपनिंग डाउनवर्ड है और ये ओपनिंग अपवर्ड है, तो ये कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही है, इट इज ए ओपनिंग अपवर्ड। अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी, यानी कि यहाँ पर आपकी x1 माइनस x2 रहेगी और इधर आपका टाइम रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, all the graphs below are intended to represent the same motion. One of them does incorrectly pick it up. यानी कि आपको वो देखना है कि ये सेम सारे ग्राफ्स सेम मोशन को अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसमें से कोई एक ग्राफ ऐसा होगा वो सेम सेम मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा होगा, तो वो आपको पिक करना है। तो आप अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डी पर देखें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इसका कर्व कैसे बनता है, यानी कि ये आप v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, इस तरह का ये कर्व स्ट्रेट लाइन हो नेगेटिव स्लोप के साथ। ओके, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड में अगर पोजीशन टाइम कर्व बनाते हो, पोजीशन टाइम कर्व आप बोलते हो एक्स टी इक्वल्स टू यू टी माइनस ए टी² by 2, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो यहाँ पर ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला आएगी, तो आप ये देखोगे x और ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला आएगी, एक्स टी कर्व कुछ इस तरह से होगा, नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगी। यहाँ पर आपने x लिया हुआ है, यहाँ पर t लिया हुआ है, तो आप देखेंगे अगर इसको सही माने तो ये भी सही है। तीसरा, अगर आप ये पोजीशन टाइम
तीसरा, अगर यहाँ पर डिस्टेंस टाइम कर्व लेते हो, आप क्या लेते हो, डिस्टेंस। डिस्टेंस में बच्चों क्या होता है कि आपकी वेलोसिटी जहाँ पर जीरो होती है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, और जो भी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन नेगेटिव हो रही है उसी की मिरर इमेज आपने पॉजिटिव बना देनी है, यानी कि इसकी मिरर इमेज बनानी है। इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाने जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, यानी कि ये आपका डिस्टेंस टाइम कर्व हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा इंक्रीज होगा। क्योंकि जब भी वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो ही आपका पोजीशन नेगेटिव होना, पहले पॉजिटिव हो रहा था, वेलोसिटी नेगेटिव हुई और फिर उसका पोजीशन नेगेटिव होना स्टार्ट। तो जहां से पोजीशन नेगेटिव होना स्टार्ट किया है आप वहां पर पैरेलल लाइन खींचेंगे और उसी का मिरर इमेज यहाँ पर बना देंगे। तो दिस विल बी योर डिस्टेंस टाइम कर्व। लेकिन यहाँ पर आप डिस्टेंस टाइम कर्व कुछ उल्टा आ रहा है, पहले ओपनिंग अपवर्ड आ रहा है फिर ओपनिंग डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। हम ए ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन वेलोसिटी कर्व हम बोल सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये है, तो यानी कि ये आपकी वाई एक्सिस है, वाई स्क्वायर, ये कुछ कांस्टेंट होगा, ए माइनस ये भी कांस्टेंट है बी एक्स, ऐसा कर्व बनेगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस ए। तो वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स कुछ ऐसे बनता है, अगर इसमें ए प्लस कर दें तो इसको हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा। तो आप देखते हैं ए कर्व भी आपका सही होगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज इनकरेक्ट। तो आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट पिक करना है, तो बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है यहाँ पर, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, after which it deaccelerates at a constant rate beta and comes to rest. If total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by the car will be। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि पहले एक्सेलरेट होती है और जिसका रेट है अल्फा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और फिर डी एक्सेलरेट होती है बीटा के रेट में, देन कम टू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। पहले एक्सेलरेट होती है फिर डी एक्सेलरेट होती है, और टोटल टाइम होगा आपका टी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या अचीव हो, तो देखो एक्सेलरेट होने के बाद फिर डी एक्सेलरेट होगी, मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होगी जब तक ये एक्सेलरेट होगी, यानी कि हम सोचते हैं कि टी वन टाइम के लिए एक्सेलरेट होगी और टी टू टाइम के लिए डी एक्सेलरेट। तो हम बोल सकते हैं v इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी वन, और फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज v मैक्स माइनस बीटा टी टू। फाइनल वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, यानी कि ये क्या करेंगे, ये मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होगा, यहाँ से यहाँ एक्सेलरेट होगा और यहाँ से यहाँ डी एक्सेलरेट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि Vm को अचीव करने में इनको टी टाइम लगा, यानी कि अल्फा इंटू टी वन ले देंगे, और Vm से डी एक्सेलरेट होकर इनको जीरो वेलोसिटी आने में टी टू टाइम लगा, तो टोटल टी वन प्लस टी टू इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं Vm equals to alpha T1, and we can also say that Vm equals to alpha T2, sorry beta T2 equals to beta T2। अब अपने को T1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ से वेलोसिटी मैक्सिमम बाई अल्फा आएगी, और T2 की वैल्यू निकालें तो वेलोसिटी मैक्सिमम बाई बीटा। अपने को दे रखा है T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 equals to T, and which is equals to Vm 1 over अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी आप निकाल लेंगे, दैट इज अल्फा बीटा, इसको सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा अल्फा बीटा टी ओवर अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से आप Vm की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो योर करेक्ट आंसर विल बी, यानी कि यहाँ पर अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों इसी क्वेश्चन को हम अगर ग्राफिकल अप्रोच से करें, ग्राफिकल अप्रोच से देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप
इसको टाइम वर्सेस वी की ग्राफ बनाइए। वी टी ग्राफ में आप वाई एक्सिस पर वी लेंगे और एक्स एक्सिस पर टी लेंगे। तो यहाँ पर ये दे रखा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड इट इज जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होगा। तो कुछ अल्फा इसका एक्सेलरेशन है, यानी कि ये स्लोप अल्फा होगा और ये स्लोप बीटा होगा। ये आप इसको कुछ t1 टाइम ले सकते हैं। दिस स्लोप इज अल्फा, यानी कि ये एंगल अल्फा होगा, tan अल्फा। ओके, दिस इज टाइम t1 एंड दिस इज टाइम t2। ओके, सो अब अल्फा इज द एक्सेलरेशन। यहाँ पर ये बोल सकते हैं ये v मैक्स है, ये v मैक्स है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ये हाइट है, आपको ये हाइट दिखेगी, ये हाइट वी मैक्स के बराबर होगी और ये टाइम t1 है। तो आप बोल सकते हो वी मैक्स ओवर t1 इक्वल्स टू अल्फा। दूसरे ट्राइंगल से आप बोल सकते हो वी मैक्स ओवर t2 इक्वल्स टू बीटा, यानी कि ये अल्फा है और ये रिटार्डेशन बीटा है। तो टोटल टाइम इज t, यानी कि आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है, दिस होल टाइम इज t। आप दोनों को सम करेंगे, यानी कि t1 प्लस t2। सिंपली आप बोल सकते हो v ओवर अल्फा प्लस वी एम ओवर बीटा। अब एरिया, हम टाइम इसको t रख सकते हैं और आप ये करेंगे वी एम अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो आपको यहाँ से वी एम की वैल्यू मिल जाएगी अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। यानी कि आप ग्राफिकल अप्रोच से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो अगेन यू विल गेट द आंसर डी। बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है अ मैन इन अ कार एट लोकेशन क्यू, यानी कि क्यू लोकेशन पर सिचुएटेड है। A straight highway is moving on a straight highway is moving with speed v. He decide to reach point P in a field at a distance d from the highway at point M। यानी कि यहाँ पर Q से इसको P पर पहुंचना है। So the speed of the car in the field is half of on that the highway। यानी कि अगर ये हाईवे है आपका और ये फील्ड है, अगर हम फील्ड में जाते हैं तो यहाँ पर आपकी स्पीड रिड्यूस होकर हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस आर एम सो दैट द टाइम टेकन टू रीच पी इज मिनिमम। यानी कि यहाँ पर आर एम का डिस्टेंस क्या हो कि टाइम टू रीच द पी इज मिनिमम। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये डिस्टेंस पी एम की डिस्टेंस डी दी हुई है, हम क्यू एम का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट एल है और इसको हम एंगल थीटा मान लेते हैं। ओके, तो आप डी के टर्म्स में आप टेन थीटा को लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू आर एम ओवर डी। आर एम की वैल्यू आपके पास डी टेन थीटा जाएगी, आर एम इक्वल्स टू डी टेन थीटा, ये हो जाएगी। आर एम इक्वल्स टू डी टेन थीटा आ गया है और आर पी इक्वल्स टू डी बाई कॉस थीटा, यानी कि डी सेक थीटा आ जाएगा, डी सेक थीटा। ओके, अब यहाँ पर हमें टाइम निकालना है, यानी कि टाइम टू रीच क्यू आर का टाइम लेट से टी वन है, वो होगा क्यू आर डिवाइड बाई वी, और दूसरा टाइम टी टू है यानी कि आर पी डिवाइड बाई वी बाई टू, क्योंकि स्पीड उसकी आधी हो गई है। तो टोटल टाइम होगा हमारा टी वन प्लस टी टू। तो टोटल टाइम होगा टी वन प्लस टी टू। टी वन को हम लिखेंगे क्यू आर बाई वी, यानी कि ये क्यू आर डिस्टेंस है और वी, और यहाँ पर आर पी चलेगा वो वी बाई टू स्पीड से। तो यहाँ पर देखते हैं टी वन क्या होगा क्यू आर बाई वी, और क्यू आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं एल माइनस आर एम। ये पूरा डिस्टेंस एल है, इसमें आर एम का डिस्टेंस माइनस कर दें, आर एम क्या होगा डी टेन थीटा, और इसको हम वी से डिवाइड कर देते हैं। और टी टू क्या है आर पी बाई वी बाई टू, आर पी की वैल्यू है डी सेक थीटा डिवाइड बाई वी बाई। तो आपका टाइम आ गया ये। अब टाइम इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, अब टाइम को क्या करना है मिनिमम करना है, टी मिनिमम।
टी मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना होगा, डी टी बाई डी थीटा। किसी चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है तो डी टी बाई डी थीटा हमको क्या करना होगा, जीरो करना होगा, उसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। डी टी बाई डी थीटा हम निकालेंगे तो मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज एल, एल बाई वी, तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस डी बाई वी, टेन थीटा का डिफरेंशियल होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर डू टू डी बाई वी, और सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव होगा आपका सीकेंड थीटा टेन थीटा, और इसको आपको किसके इक्वेट करना है, जीरो। आप इसमें से डी बाई वी कॉमन ले लेंगे, डी बाई वी कॉमन ले लेंगे, आपके पास आएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टू सीकेंड थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू जीरो। ये सीकेंड थीटा और कॉमन लेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा टेन थीटा, टू टेन थीटा इक्वल्स टू सीकेंड थीटा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू टाइम्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू वन बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आपकी, साइन थीटा की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी, यानी कि टी विल बी मिनिमम फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री होगा तो हम यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू लिख कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू आर एम, डी टेन थीटा इक्वल्स टू आर एम। तो यहाँ पर हम आर एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर एम इक्वल्स टू डी टेन थीटा की वैल्यू होगी वन बाई रूट थ्री, तो आपके पास आर एम की वैल्यू आ जाएगी डी बाई रूट थ्री। तो यहाँ पर हमने मिनिमम टाइम निकालना था, तो हमने क्या किया, पूरा टाइम निकाला और उसको मिनिमाइज कर दिया, डिफरेंशिएशन की हेल्प से हमने इसको मिनिमाइज कर दिया। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री आई है, यानी कि डी टेन थीटा की वैल्यू हमारी डी बाई रूट थ्री आई है। आर एम का डिस्टेंस यहाँ पर पहुँचने के लिए, यानी कि डी बाई रूट थ्री से आपको यहाँ पर हाईवे से फील्ड पर मूव करना होगा, सो दैट योर टाइम विल बी मिनिमम। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा ए।